अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। हम वीडियो बना रहे हैं क्लास 9 के मैथ के पेपर के पॉइंट से, जो कि पेपर आपका कल होने वाला है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों के जहन में काफ़ी ज़्यादा बच्चों के जहन में क्वेश्चन हो गए कि सर हमें कोई ऐसा पैटर्न बता दें जिस तरीके से हम आसानी तरीके से पास हो सकें। मैं आज पैटर्न नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको एक स्केच बताने लगा हूँ कि अगर इस स्केच को कोई भी बच्चा जिसने पूरा साल मैथ नहीं किया, अगर वो आज कर लेता है तो वो 99% मैथ में पास हो जाएगा। ये आप भी नोट डाउन कीजिएगा। मैथ का भी होना है ना, आपका रजिस्टर निकालना है आपका, ठीक है। फेडर बोर्ड वाले, लोअर बोर्ड वाले तमाम इन चीज़ों को देख सकते हैं, लेकिन फेडर बोर्ड वाले इस वीडियो को सुन के फॉलो ना करें, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं राइट। लेकिन अगर वो ये सोचेंगे ये वीडियो उनके फेडर बोर्ड के मुताबिक है तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये वीडियो खास तौर पर सिर्फ लोअर बोर्ड वाले बच्चों के लिए बनाई जा रही है, लेकिन ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला पॉइंट कि जिन बच्चों ने हमारी मैथ की रिवीजन की वीडियोस देखी नहीं होंगी, क्योंकि हमने मैथ की रिवीजन की वीडियो अपलोड ही नहीं की, रिकॉर्डिंग की थी लेकिन हमने अपलोड नहीं की थी, वक्त आने पे अपलोड करेंगे। अब हम ये बताते हैं कि जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा वो अगर एक दिन पढ़ें और सही तरीके से तो कैसे करें। एक क्वेश्चन आपका आना है प्रोडक्ट वाला, लाजमी PROD से प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मल्टीप्लाई। चैप्टर 1 मैट्रिक्स वाले में एक पार्ट है जहाँ पर A मल्टीप्लाई B वाले क्वेश्चन है जिसे AB कहते हैं। अभी ना लिखें, जहाँ पर लिखें बस, बुक बाद में देखना, अभी टाइम नहीं इतना। AB है, BC है, समझ आ रही बात। लेकिन वहाँ पर आपने देखा होगा हमें क्या देखना होता है, A के 2 रो है 2 कॉलम है, B की 2 रो है 2 कॉलम है। अगर पहले के कॉलम में दूसरे का रो सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने का तरीका पता है आपको। अगर 2 रो 2 कॉलम है तो फर्स्ट वाले को हमने 2 टाइम लिखना है, फर्स्ट लाइन को पहली लाइन से, दूसरी को दूसरी से, सेंटर में प्लस, फिर तीसरी को फिर लाइन, फिर चौथी से, फिर सेंटर में प्लस, इधर वाले उधर, उधर वाले इधर। अब वो इस तरह का आपको क्वेश्चन नहीं देगा। वो क्या देगा, एक क्वेश्चन आपको देगा जिसमें एक रो होगी 2 कॉलम होंगे, और एक क्वेश्चन देगा वर्टिकली जिसमें 2 रो होंगी और 1 कॉलम होगा। या इस तरह का आपको दे देगा कि एक आपको दे देगा 2 रोज एंड 1 कॉलम, फिर आगे दे देगा 1 रो एंड 2 कॉलम्स। यानी वो दोनों को इक्वल नहीं करेगा, जिस तरह 2 रो 2 कॉलम वाले आपने किए हुए ना, ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो एक तो प्रोडक्ट वाला आपको क्वेश्चन आना ही आना है, वो आपको आना चाहिए। 3AB, A को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, A को पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3A बनेगा, फिर 3A को B से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहला पॉइंट हो गया क्लियर, समझ आएगा बेटा। दूसरा पॉइंट आपका आएगा, आपके चैप्टर नंबर 2 है, उसमें क्वेश्चन था x3 ब्रैकेट ऊपर 2 डिवाइड बाई x 2/3। इस तरह कुछ एग्जाम्पल में था कुछ क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 2 में हम एक पार्ट में नीचे कहते सिंप्लीफाई, जहां पर x की पावर a और b, फिर बुक नहीं खोलनी ना, बुक नहीं खोलनी बच्चों, आप में से किसी ने बुक नहीं खोलनी। x a और b, फिर x c ओवर a या c ओवर d, याद है जिसका x की पावर 0 लो बराबर 1 क्या आता है? हाँ जी, कम से कम रिवीजन की भी आप लोगों ने, आपको तो पता होना चाहिए। सिंप्लीफाई वाले में से एक क्वेश्चन आना है। आप सिंप्लीफाई वाला बुक में से नहीं दे देंगे, वो आपको कहां से दे देंगे, एग्जाम्पल से दे देंगे। अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन आप कहेगा log x फाइंड करें, कौन से वाला याद है? कोई अंडरूट 512 वाले पहुंचे हो, या x 64 वाला 8 का लेना है हमने, ठीक है। स्केयर x का आंसर 2 आता है। अरे लॉग में 2 क्वेश्चन थे, उन 2 में से एक आना है। नजर आ रहे हैं आपको? कहाँ नजर आ रहे हैं? नजर आ रहे हैं? मुझे तो नजर आते हैं, तुम्हें नजर आते हैं? आपको भी नजर आ रहे हैं, ठीक ठीक। वो मैथ की रिवीजन वाली वीडियो इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि जिस तरह व्लॉगर मशहूर हो रहा है ना, मुझे लगता था कि वीडियो अपलोड करने के बाद एक दिन के अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाऊंगा, लेकिन अभी हम मशहूर नहीं होना चाहते, क्योंकि अभी हमारे मुल्क के भी हालात ख़राब चल रहे हैं और हमारे भी हालात ख़राब चल रहे हैं। तो अभी नहीं, सही वक्त आना पे, ठीक है, यानी कि कभी नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपने चैप्टर नंबर 3 में किया था, सिंगल लॉग करें, सिंगल लॉग के फॉर्म में लेके आए, वो याद है? फिर वो जिसकी पावर x की 2 वगैरह सब दिया था, x की पावर 2 लेना था, वो डिवाइड करना था, सिंगल लॉगथ्रम बनाना था। अरे नजर आ रहा है? ये सिर्फ से नजर तो आ रहा नहीं, आ रहा नजर। सिंगल लॉगथ्रम जो बनाना था जिसमें हम कहते हैं डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई को प्लस और डिवाइड को माइनस। हाँ, उसमें जो एग्जाम्पल दी हुई है उनमें से कोई एक आ सकता है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो ईमान को कभी समझ नहीं आया, चैप्टर 4 में चला, जो a प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, या a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। पहुंचे हो?
नजर आ गया? 4.2 है, 4.2 है, ये सही नजर आ रहा है बेटा। 4.2 का, और वो नीचे MNL वाला है, याद है वो वाले क्वेश्चन, उस तरह क्या आ सकते हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आने हैं, इसमें अमाउंट चेंज होगी लेकिन क्वेश्चन ये आने हैं। लो जी अगला पॉइंट करते हैं आपका जी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन पता है ना, पहली वैल्यू को एंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसे कोई अमाउंट लेके आनी है, जैसे मल्टीप्लाई प्लस माइनस करो तो सेंटर वाला, मल्टीप्लाई करो तो लास्ट वाला। उसके बाद जी अभी वो चैप्टर में 7 का लिशबा का पूछ रही थी, चैप्टर में 7 में वो मॉडुलस वाले क्वेश्चन, वो लाइन मॉडुलस, जिसे उर्दू में मक्ता कहते हैं, एक बारी प्लस में करना होता है, एक बारी माइनस में करना होता है। आ रहा है दिन में, वो करनी है प्रैक्टिस बेटा। उसके बाद आंसर वो वाला डिस्टेंस एंड मिड पॉइंट वाला, चैप्टर 9, डिस्टेंस पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला और मिड पॉइंट का नहीं पता है ना, सुनाओ डिस्टेंस का फॉर्मूला। मॉडुलस कहाँ से आ गया? ये वो ऐसे से होता है ब्रैकेट में। अच्छा चलें ठीक है, फिर x2 plus x1, x2 plus x1 ये होता है, x2 minus x1 plus y2 minus और फिर मिड पॉइंट में क्या होगा बताएं? डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, अंडर चला जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम है जी। कहाँ भाई बाकी फॉर्मूला कहाँ सेम है? क्या कर रहे हो तुम लोग? सुबह से कल से लेकर अभी तक मैथ का क्या रिवीजन कर रहे थे तुम लोग? मैं तो तुम्हें फजर के बाद बुला लेता, मैंने कहा बच्चे पढ़ रहे होंगे, सवाल पे सवाल कर रहे होंगे। मैंने वॉइस नोट में बोला भी था कि मैं सुबह आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैं एक वॉइस नोट करता हूँ, आप लोगों के घर में एक डेफिनेशन याद करनी है, S.A.S. कम से कम डेफिनेशन याद करके चले जाना। एस नहीं, SSAB वाली भी आ सकती है, S वाली होगी कोई डेफिनेशन, ढूंढ लेना मिल जाएगी, थ्योरम्स के अंदर है। पैरेललोग्राम, इसकी डेफिनेशन याद करके जानी है। सिंगल बाइसेक्टर, इसकी डेफिनेशन याद करके जानी है। पैथागोरस थ्योरम, ट्रायंगल रीजन, सिमिलर ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर जो थ्योरम्स किया ना उनकी तमाम की डेफिनेशन याद करके जाओ, वहां से कम 10 नंबर की डेफिनेशन वहीं से आ जानी है। समझ आ रहा है? अभी आज रोजे ना होते ना, और ये रमजान ना होता, खाना खाना और 10 दिन रह गए, वो दिन दूर नहीं साहिब, लेकिन हमें रोजे बहुत याद आएंगे। अच्छा उसके बाद एक सवाल तो आपको आना चाहिए डायग्राम वाला, याद है, ज्योमेट्री वाला, जिसमें AB और BC और CA की वैल्यू दी होती है, जिसमें सबसे बड़ी रकम के नीचे लाइन लगानी है। आता है ना? नहीं आता ज्योमेट्री का? नहीं आता? नहीं पढ़ा? ज्योमेट्री नहीं किया? अभी पढ़ लेते हैं, अभी खत्म भी कर लेते हैं। लाओ देखो, लो भाई ज्योमेट्री का वो आपको कोई सा भी सवाल दे, ब्लू मार्कर है किसी के पास? चलो रहने दो, 1 मिनट को नहीं नजर आएगा, ना 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 हो ही नहीं सकता बेटा। वो एक बल्ब जो आना वो भी ऑफ कर दो, बस वो बेस्ट हो गया, अब से नजर आया। देखिए वो आपको दे, हाँ भाई, हाँ जी अब नजर आएगा उसके, लेकिन वो भी उल्टा नजर आएगा, उन्हें फायदा ही नहीं है। तो मैं वैसे ही बता देता हूँ हम लोग को, वैसे ही हो जाएगा। लाइट ऑफ ही रहना दो। वो आपको वैल्यू देगा 3 वैल्यूज देने के बाद पॉइंट के जरिए 3 वैल्यूज देगा, AB की, BC की या CA की, कोई भी वैल्यू देगा। उन तीनों वैल्यूज में आपने देखना है सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। जैसे कि एक उसने दे दिया 4 सेंटीमीटर, एक को दे दिया 7 और एक को दे दिया 3, जिस मर्जी में दे, 4.5 दे या 5 दे, 6 दे, समझ आ रही है अब्दुल्ला? किसी में भी देगा। आपने उनमें से देखना है सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है, सबसे उस बड़ी अमाउंट को स्केल से लेके नीचे लाइन लगा देनी है। 7 सेंटीमीटर उसने कहा, 7 सेंटीमीटर की क्या लगा दी? लाइन। उसने कहा BC 7 सेंटीमीटर है, तो एक तरफ B लिख देना और एक तरफ C लिख देना। अब वो आगे कहता है कि AC 3 सेंटीमीटर है, तो A से C तक स्केल रख के कितने सेंटीमीटर की लाइन लगानी है? 3 की, ठीक है। और उस तरह पे बाकी लाइन लगा के आपने क्या करना है, उसे पूरा ट्रायंगल बना देना है। सपोज करें वो आपको कहता है CA 7 सेंटीमीटर और वो कहता है कि B 60 डिग्री, तो CA की लाइन लगाई आपने 7 सेंटीमीटर की, और फिर आपने C के ऊपर रख के D, फिर D रखनी है, स्केल ने D रखनी है और 60 के ऊपर क्रॉस लगा के 60 की डिग्री बना देनी है। समझ आ रही है? बस यही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है।
समझ आ गया? हो गया। बड़ी अमाउंट की क्या लगानी है, लाइन, और बड़ी अमाउंट की लाइन लगा के जो बाकी भी अमाउंट जो उसने लाइन दी हुई है वो लाइन आपने ड्रॉ कर देनी है, कुछ भी नहीं है, ये स्केल से करना है। और अगर उसने आपको डिग्री का कहा है तो आपने उस फर्ज में उसने 9 सेंटीमीटर कहता है सी है, तो सी ए की 9 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी, ये तो कर लेंगे ना आप। ये करने के बाद आपको कहता है कि सी पे 40 डिग्री बनाएं, तो सी पे डी रख के सेंटर पॉइंट रख के 40 डिग्री दे के वहां क्रॉस लगा के लाइन लगा के 40 लिख देना है बस। मैं बाद में आपको दोबारा करा दूंगा, ठीक है? आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, बाद में करा दूंगा। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है एक आपके चैप्टर में 3 में एक्सरसाइज है जिसमें से मल्टीप्लाई को प्लस और डिवाइड को माइनस करना है। चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज याद है? मल्टीप्लाई को किसमें करना है, प्लस, और डिवाइड को किसमें करना है, मैंने लॉग लेना है। उस लॉग का क्या लेना है बाद में, एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग में कितने, लॉग में पॉइंट पे कितने नंबर आते हैं, 4 और एंटी लॉग में पॉइंट के बाद 2 आते हैं। बिल्कुल, लॉग लेने का तरीका है लॉग प्रेस करें और एंटी लॉग का शिफ्ट प्रेस लॉग, ठीक है? गुड, हो गया। उसके बाद आप चले जाते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 पे एक क्वेश्चन है जिसमें एंगल दिया होता है, आ रहा है? उस दिन आप जो समझ रहे थे ग्रेटर देन स्मॉलर साइन, जिसे मैंने कहा था कि इक्वल टू समझ लो, और वो मैंने आपको कराया था 3 वैल्यूज वाला। 3 वैल्यूज, सेंटर वाली वैल्यू को हमने इसके साथ भी लेना है और उसके साथ भी लेना है, यानी लाइन लगानी है। यानी उसने 3 वैल्यूज दे दी आपको, और 3 वैल्यूज में दोनों जगह उसने ग्रेटर या स्मॉलर का कोई भी साइन उसने आपको दे दिया है, ठीक है? तो आपने सेंटर वाली वैल्यू को इसके साथ भी लेके अलग सॉल्व करना है, और सेंटर वाली वैल्यू को इसके साथ भी लेके क्या करना है, अलग सॉल्व करना है। सेंटर वाली वैल्यू दोनों साथ क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी इक्वली। उसके बाद आपका एक थ्योरम आना है बाइसेक्टर वाला, कौन सा आएगा ये नहीं पता मुझे, ये देख लेना। और एक थ्योरम आना है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कितना मुश्किल नाम है इसका ना, किस तरह बोलते हैं, पैरेललोग्राम। लिख लिया बच्चों? अब देखें, हम थोड़ा थोड़ा इजी करते हैं चीज को। क्या कहते हैं, इजी। हम इजी करते हैं इस तरीके से कि जैसे कि फर्स्ट पेज पे आ जाएं आप लोग। आ गए फर्स्ट पेज पे? पहला क्वेश्चन हमारे कौन से चैप्टर में था, चैप्टर 1 लिखें अगले पेज पे, अगले पेज पे लिखें चैप्टर 1। उसके बाद अगला क्वेश्चन कौन से चैप्टर में था, अगला क्वेश्चन चैप्टर 2 से, चैप्टर 2 लिखें। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन चैप्टर 3 लिखें। उसके बाद 4 लिखें, 4। उसके बाद 5, उसके बाद 9, 7, डिस्टेंस वाला भी था। चलिए 7 और 9 दोनों लिख लेना। लिख लिया? उसका अगला, ठीक है। अब हर चैप्टर के आगे एक्सरसाइज लिखें जहां से क्वेश्चन लिया था हमने, जरा दिमाग लड़ाएं। एक्सरसाइज है चैप्टर 1 का, कौन सी एक्सरसाइज हमने है? बुक ले सकते हैं आप अगर बुक आपको चाहिए तो। 1.4 सही बता रहा है, 1.4 आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई मिस्टेक हो तो। हाँ, ये सिंपलीफाई वाला एक्सरसाइज कौन सी है, 2.4। मैं बहुत इजी करने लगा हूँ अभी आप लोगों के। उसके बाद मैं लिखो बेटा एक्सरसाइज आगे। उसके बाद 3 में से कौन सी एक्सरसाइज थी? थैंक यू बेटा, ना मेरा एक मोबाइल से होना नहीं था। बेटा मुझे वो गद्दी देना मुझे क्वेश्चन। हाँ, ये अब्दुल्ला साहब का थैंक यू जिन्होंने हमें लैपटॉप दिया, ठीक है। अब्दुल्ला फेसबुक आईडी है, किस नाम से है? हैं? AB कैपिटल है, AB बॉस 49। पिक्चर क्या लगी हुई है?
ए बी बॉस 49 पिक्चर एक गाड़ी की लगी हुई है, अभी जाए उसे फॉलोअप कीजिए और विद इन दी 3 डेज़ के अंदर 1K प्लस फॉलोवर बढ़ा दें। इस बच्चे ने हमें लैपटॉप दिया तो आप इसकी हेल्प करें। अच्छा बताएं अगली एक्सरसाइज 4.2 ये उसके बाद फैक्टराइज हाँ लिखें एक्सरसाइज नंबर 5.1 लिखें। किसी ने कवर कर लिए सारे? उसके बाद आपको हलवा बना के देने लगे अभी, बस 1 मिनट सब्र करें, हलवा मिलने लगा आप लोगों को भी। उसके बाद 9 की कौन सी एक्सरसाइज लिखें? लो भी बन गया अब हलवा, ठीक है। आप बताते हैं आपको, जिस बच्चे ने पूरा साल कुछ नहीं किया वो सिर्फ आज ये एक्सरसाइज कर ले। कौन कौन सी? 1.4 लिख लें आप लोग, 1.4 2.4 3.2 3.3 4.2 5.1 7.1 7.2 9.1 9.2। कितनी एक्सरसाइज बनी है टोटल? पूरी बुक में से सिर्फ 10 एक्सरसाइजेज अगर आप कर लेते हैं 50 प्लस मार्क्स आप गेन कर लेंगे। लेकिन शर्त यह है कि 10 की 10 एक्सरसाइजेज फुल होनी चाहिए। ये नहीं कि वही सवाल आप करें जो मैंने आपको बताया है। ये एक्सरसाइजेज क्या होनी चाहिए? फुल। जैसे 1.4 में मे भी मल्टीप्लाई वाला बना, प्लस वाला दे दे, फिर समझ आ रही? वो मुकम्मल आपने करनी है, उसे कवर अप करना है ताकि आप अच्छे नंबर ले सकें। आई होप सो आपके मैथ का पेपर अच्छा होगा। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।